आज दिन भर से हम लगातार बहुत सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं जो चीन को लेकर काम करते रहे हैं, अपनी बात रखते रहे हैं। उनकी बातों से भी यह इशारा मिलता है कि पैंगोंग लेक के इलाके में जहां भारत फिंगर 8 तक अपना अधिकार समझता था, वहां अब फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच में चीन ने अपने कुछ टेंट्स जैसे स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं, जो ऐसा लगता है कि वो एक स्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं। आप इसको स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ है वहां पर? अधिकृत रूप से सरकार ने कुछ चीजों को या सेना ने कुछ चीजों को हमारे सामने लाया है और उन्हीं विषयों पर इस समय चर्चा हो रही है। पैंगोंग त्सो लेक को लेकर वहां हमारा 1/3 लेक हमारे पास होता है, 2/3 लेक चीन के पास होता है। वो सीमा तो कई लोग टूरिस्ट भी देखे होंगे। तो वहां पर जो अतिक्रमण की बात है, उसी प्रकार गैल्वन वैली के अंदर विशेष रूप से जो दोनों दल, हम भी पेट्रोलिंग करते रहे हैं, चीन भी पेट्रोलिंग करते रहा है। वहां कुछ जगह जो एक प्रकार से चीन आगे आया तो हम भी आगे गए, वहां एक दूसरे के सामने आज स्टैंड ऑफ के रूप में दोनों सेनाएं खड़ी है। इन्हीं विषयों पर तो बातचीत हो रही है। तो इसलिए भले ही एक्सपर्ट्स ने कुछ जानकारियां विशेष रूप से आपके सामने दिए होंगे, एक स्टैंड ऑफ जरूर है। उस स्टैंड ऑफ को लेकर ही बातचीत हो रही है। जहां तक अधिकृत बयान की बात है, 5 मई के स्थान पर चीन वापस जाना चाहिए, इस प्रकार की बात को लेकर चर्चा चल रही है। सितंबर 2014 में चुमार में ऐसी स्थिति हो गई थी, जो कि कूटनीतिक वार्ता के बाद भारत सुलझा लेने में कामयाब हुआ। उसके बाद बीच में एक बार डोकलाम हो चुका है, जहां 76 दिन तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आंख में आंख डाल के खड़ी रही और कहा गया कि जो पहले पलक झपकाएगा वही पीछे जाएगा। क्या इस बार डोकलाम वाली स्थिति आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जैसे पहले बातचीत करके आसानी से थोड़ा बहुत बैठ के चर्चा करके खुल जाता था मामला, सुलझा लेंगे इसको? नहीं, आप 2013 तक आप गए थे, मैं 14 तक आप गए थे, मैं 2013 तक गया था। आपने स्टैंड ऑफ की बात की है तो मैं आपको याद दिला दूं, 1986 में सुंदोरांगचू वैली में, तवांग के पास, अरुणाचल प्रदेश में, हमारे दोनों सेनाएं आईबाल टू आईबाल खड़े थे। कुछ मीटर्स के दूरी पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे इसी प्रकार के विवाद को लेकर। वो आईबाल टू आईबाल हम 7 साल खड़े रहे। आज उस प्रकार की नौबत नहीं रहेगी हमारे दोनों देशों के। आपने क्योंकि वो चुमार वैली की बात आपने याद दिलाई 2014 की, वो उस समय था जब चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के बनने के बाद पहली बार भारत आए थे। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति के सामने ये विषय रखा भी था। तो उस समय जल्दी उसका समाधान निकल गया था, बहुत जल्दी तुरंत उसका एक समाधान निकला था। डोकलाम में ये वो ट्राई जंक्शन था, भूटान, भारत और चीन का ट्राई जंक्शन था। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, पर भारत की दृढ़ता के कारण, यानी हम ग्राउंड पर भी स्ट्रांग खड़े रहे और ट्राई जंक्शन का पोजीशन बदलना नहीं चाहिए इसको लेकर, और हमारी बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक ढंग से प्रयास भी हुआ। तो लंबा समय चला, आप जो कह रहे सही है, 70 दिन तक चला, उसके बाद वो भी समाप्त हुआ। इसलिए कितना लंबा खींचेगा, कितना क्या होगा, ये समय ही बताएगा। पर इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारा स्ट्रांग ग्राउंड पोजीशनिंग की जो नीति है अभी, वो नीति जो उस समय जनरल सुंदर जी के समय में था, उसी प्रकार की हमारी दृढ़ नीति है। इसलिए जल्दी इसका समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे आशा है।